गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। तो आज का टॉपिक है बीएनएस सेक्शन 14 to 24 जो कि चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन में कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 14 में है एक्ट डन अंडर लीगल ड्यूटी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कोई पर्सन कोई काम करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लॉ के अंडर उसका ड्यूटी है या फिर गलती से फैक्ट के वजह से, लेकिन गुड फेथ का यहाँ मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन, उससे लगता है कि ड्यूटी है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर अप्लाई होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ पर नहीं। एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर गलती से एक आदमी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके खिलाफ वारंट है। बाद में पता चलता है कि वारंट नहीं था। ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे पता नहीं था कि थेफ्ट क्राइम है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं है। सेक्शन 15 जुडिशियल एक्ट्स। अगर जज अपनी पावर के अंदर गुड फेथ में जुडिशियल काम करता है और बाद में गलती निकलती है तो वो ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, जज ने 5 साल की सज़ा दी बेस्ड ऑन एविडेंस, बाद में हायर कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। जज पर केस नहीं बनेगा क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया। सेक्शन 16 एक्ट्स डन अंडर कोर्ट्स ऑर्डर। अगर कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के हिसाब से काम करता है और वो गुड फेथ में है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे बाद में पता चले कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। एग्जाम्पल, पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर पर प्रॉपर्टी सीज की, बाद में कोर्ट का ऑर्डर इनवैलिड निकला, फिर भी पुलिस लायबल नहीं है। सेक्शन 17 जस्टिफाइड बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कोई एक्ट लॉ जस्टिफाई करता है या फिर किसी ने गलत फैक्ट समझकर गुड फेथ में काम किया तो ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, एक आदमी देखता है कि कोई दूसरा आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, वह उसे चोर समझकर मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसका नेबर था। ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सेल्फ डिफेंस समझकर एक्ट किया। सेक्शन 18 एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। अगर लॉफुल काम करते वक्त वो भी पूरे प्रॉपर केयर के साथ बिना क्रिमिनल इंटेंशन और बिना नॉलेज के एक्सीडेंट हो जाए तो ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, कोई इंसान लकड़ी काट रहा है पूरे प्रॉपर केयर के साथ, पर एक टुकड़ा उड़कर किसी को लग जाता है, ये एक्सीडेंट है, ऑफेंस नहीं है। 19 एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। अगर कोई इंसान जानता है कि उसका एक्ट हार्म करेगा लेकिन वो एक्ट गुड फेथ में करता है और बिना क्रिमिनल इंटेंशन के करता है ताकि और बड़ा हार्म ना हो तो ये ऑफेंस नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि हार्म अवॉइड करना ज़्यादा सीरियस था या नहीं। एग्जाम्पल, एक आदमी जलती हुई बिल्डिंग का हिस्सा गिराता है ताकि आग पूरे गांव में ना फैले। बिल्डिंग ओनर का डैमेज होता है लेकिन बड़ा हम बच गया, ये ऑफेंस नहीं है। 20 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 साल से छोटे बच्चों का कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होता है। लॉ अज्यूम करता है कि उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। एग्जाम्पल, 6 साल का बच्चा खेलते खेलते किसी के घर का ग्लास तोड़ दे, वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 21 एक्ट ऑफ चाइल्ड 7 से 12 के बीच में। 7 से 12 साल के बच्चे का केस में कोर्ट देखेगी कि बच्चा मैच्योर है या नहीं। अगर उसे समझ नहीं है तो ऑफेंस नहीं है। अगर मैच्योर है और समझकर एक्ट करता है तो ऑफेंस होगा। एग्जाम्पल, 10 साल का बच्चा फ्रूट चुरा लेता है बिना समझे, ऑफेंस नहीं है। लेकिन 12 साल का बच्चा प्लान बना के थेफ्ट करे तो ऑफेंस है। 22 अनसाउंड माइंड। अगर पर्सन अनसाउंड माइंड में है और उस वक्त उसे अपना एक्ट का नेचर या रॉन्ग होना समझ नहीं है तो वो लायबल नहीं है। एग्जाम्पल, मेंटल इलनेस वाला आदमी सोचता है कि एक आदमी पेड़ है और वो उसे मार देता है, ये ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 23 इंटॉक्सिकेशन विदाउट विल और नॉलेज। अगर किसी पर्सन को ज़बरदस्ती या बिना उसके नॉलेज के उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर या फिर ज़बरदस्ती उसे पिला दे और वो कोई ऑफेंस कर दे, लेकिन वो इतना पिया हुआ रहना चाहिए कि उसे वो ऑफेंस का नेचर
पता ही ना हो कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, तो उसमें वो लायबल नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर एक्स के ड्रिंक में उसके दोस्त ने ड्रग मिला दिया बिना बताए, उस ड्रग के इफ़ेक्ट में एक्स किसी को मार देता है बिना समझे कि वो इंसान है, तो वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 24 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अगर कोई अपनी मर्जी से ड्रंक है तो लॉ ये मानेगा कि उसके पास एक कॉमन इंसान की तरह नॉलेज थी, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एग्ज़ाम्पल, एक आदमी शराब पी के असॉल्ट करे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि सेक्शन 25 से लेके और आगे जितने भी कवर हो सकेंगे वहाँ तक कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।